हे गाइस, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है बिजनेसेस के लिए एंड डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में अपन काफ़ी सारे नॉलेज सीखेंगे, काफ़ी सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। एंड स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग से। सो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग को अपन इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकते हैं। जो भी इंटरनेट के ज़रिए होता है उसे अपन डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग दोनों सेम है। अगर आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है तो आप देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इट इज़ एडवर्टाइजिंग डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल चैनल। ये एडवर्टाइजमेंट करता है, उसको डिलीवर करता है डिजिटल चैनल्स के थ्रू। चैनल सच एज सोशल मीडियाज़ के थ्रू, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, वेब एप्लीकेशंस, बहुत सारी वेबसाइट्स के ज़रिए, सर्च इंजिन्स के ज़रिए, वेबसाइट्स के ज़रिए, और एनी न्यू डिजिटल चैनल, कोई सा भी नया डिजिटल चैनल्स, उसके ज़रिए भी अपन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं? डिजिटल चैनल्स के थ्रू अपन अपने एडवर्टाइजमेंट को डिलीवर करते हैं। जितने भी अपन रीचेस करवा सकते हैं, जितने भी लोगों तक अपन को उसको पहुंचाना है, चाहे अपनी कंट्री में रखना है, चाहे अदर कंट्रीज़ में रखना है, जहां तक आपको अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना है वहां आप डिजिटल चैनल्स के थ्रू आप अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचा सकते हो। बट डिजिटल चैनल्स के थ्रू भी आपको उसमें अपना डिजिटल मार्केटिंग ऐड करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग में मतलब कि आपका अपना एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आप उसमें रन करोगे डिजिटल चैनल्स पे, जिससे कि आप जो एरिया आप सेलेक्ट करोगे वहाँ तक आपका जो कैंपेन है, आपका एडवर्टाइजमेंट है, शो होगा वहाँ तक उन लोगों को। और जिस टॉपिक पर आपको अपना कैंपेन रन करना है, मतलब कि आपको अगर वेबसाइट के क्लाइंट चाहिए तो आपको आपका जो कैंपेन है वो उन्हीं लोगों को शो होगा, वो उन्हीं लोगों की लीड्स आपको देगा जिसको सच में वेबसाइट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये डिजिटल चैनल्स के थ्रू होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग भी उसमें ऐड होती है। डिजिटल चैनल्स यानी कि सोशल मीडियाज़ हो गए, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, वेब एप्लीकेशंस हो गए, ईमेल, सर्च इंजिन, इनके ज़रिए। ठीक है, और सिंपल वर्जन, डिजिटल मार्केटिंग इज़ एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। अपन सिंपल वर्जन में कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है। कोई सा भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है जिसको आप डिजिटली प्रोवाइड कर रहे हो, डिजिटली जिसकी मार्केटिंग कर रहे हो, उसे अपन डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जिसकी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, कोई से भी प्रोडक्ट हो गया, शॉपिंग जैसे कि कोई क्लोथ्स का प्रोडक्ट, मतलब कोई सा भी प्रोडक्ट आप मान सकते हो, एनीथिंग, जो भी प्रोडक्ट है उसका, और आपकी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो उसकी डिजिटली मार्केटिंग करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। ऑनलाइन मार्केटिंग करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। That's the reason it has been around for decades and why it doesn't necessarily have anything to do with content marketing, Google Ads, social media और retargeting। ठीक है, ये सारे कंटेंट मार्केटिंग, गूगल एड्स, सोशल मीडिया और रीटारगेटिंग भी अपन देखेंगे। ये कह रहा है कि इसको बहुत सारे डिकेड्स हो चुके हैं कि ये अभी भी इम्पोर्टेंट है तब से अब तक। और ये क्यों नहीं होगी ज़रूरी, ये तो ज़रूरी होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होगी जब इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, कंटेंट मार्केटिंग प्रोवाइड कर रही है, गूगल एड्स प्रोवाइड कर रही है, सोशल मीडिया हैंडलिंग कर रही है, रीटारगेटिंग कर रही है, तो फिर क्यों नहीं होगी इम्पोर्टेंट? होएगी सही है तो। ठीक है, तो ये बहुत नेसेसरी है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको अपने बिज़नेस को ऑनलाइन पहुंचाना है और आपको अपने बिज़नेस के लिए ज़्यादा कस्टमर चाहिए विद अ लेस अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कैन बी डन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती है, जैसे ऑफ पेज एसईओ होता है, ऑन पेज एसईओ होता है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकती है। एंड बोथ काइंड्स मैटर फॉर अ वेल राउंडेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और ये दोनों ही मैटर करते हैं अगर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी अच्छी है तो। अब देखते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग यू कैन रीच एन इनॉर्मस ऑडियंस। मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप उन ऑडियंस के पास पहुंच सकते हो जिसको आप जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की कंपनी है तो जिसको वेबसाइट डिज़ाइन करनी है ना, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उन लोगों को पहुंचेगा। ठीक है, देन उसके बाद आप वो लोग वो फॉर्म फिल करेंगे
जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पहुँचेगा फॉर्म फिल करें, मतलब अप्लाई करेंगे, उसके बाद उनकी सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। देन उसके बाद आप उनको कॉल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कैसे भी कॉन्टेक्ट करना है बस, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप रीच कर सकते हो इनॉर्मस ऑडियंस को इन अ वे दैट इज़ बोथ कॉस्ट इफेक्टिव एंड मेजरेबल। कॉस्ट इफेक्टिव मेजरेबल होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे कि कैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास 500 रुपीज़ है, ठीक है। 500 का आपने एक एडवर्टाइजमेंट रन करवाया आपके वेबसाइट प्रोजेक्ट्स के लिए। आप वेबसाइट बनाते हो, आपके पास 500 सेविंग है, आपको 500 इन्वेस्ट करना है एडवर्टाइजमेंट में। आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कैंपेन रन किया, ठीक है। अब उस पर रन करने के बाद आपको उनकी लीड्स मिल गई, 20 to 30 लीड्स मिल गई, ठीक है। उसमें से ठीक है आपका इतना इन्फ्लुएंसिंग पावर भी नहीं है, फिर भी 2-3 लीड्स तो उसमें से कन्वर्ट हो ही जाएगी। आप एक वेबसाइट बनाने का आप 10,000 चार्ज करते हो, 15,000 चार्ज करते हो, तो 2-3 अगर मिल जाए तो आपको 20-30,000 तो ऐसे ही मिल गए ना आपको। तो ऐसा होता है कि 500 से अपन कितने पहुँच गए। तो कुछ इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत अमाउंट तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, और थोड़ा बहुत अपन बचा भी सकते हैं, ठीक है। आपको जितना खर्चा मिलता है घर वालों की तरफ से, तो आप उनमें से थोड़ा बहुत सेविंग कर सकते हो। अगर आप पूरा ही उड़ा देते हो तो फिर तो ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप अपने करियर के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। अगर आप थोड़ा बहुत सेविंग करते हो और उस मनी को इन्वेस्ट करते हो अपने खुद के बिजनेसेस के लिए, अपने खुद के कस्टमर लाने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। जिससे आपको कस्टमर मिलेगा, आपको मनी भी मिलेगी, और आपका मतलब आगे प्लान है वो बनता जाएगा, पोर्टफोलियो बनता जाएगा। अगर आप कहीं जॉब भी करना चाहो कुछ सीखने के लिए, और चीज़ें सीखने के लिए, तो वहाँ पे भी आपका बहुत वैल्यू रहेगा। यू कैन सेव मनी एंड रीच मोर कस्टमर फॉर लेस मनी देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स में कितना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है आपको पता है। जैसे होर्डिंग्स लगाना है, ठीक है, किसी मेन चौराहे पर कोई LED है, वहाँ पे आपका वीडियो रन करवाना है, तो उसके लिए कितना ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है, लाखों रुपए देने पड़ जाते हैं। अगर अच्छा चौराहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग निकलते हो, हाईवे हो या कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको होर्डिंग्स लगाने के लिए या फिर कोई LED में आपका वीडियो चलाने के लिए काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है, जो कि इतना वर्थ इट नहीं होता है। उसको कोई से भी एज के लोग देखते हैं, जो उसके मतलब वो एड उनके लिए बना नहीं, वो लोग भी देख लेते हैं, और जिन तक पहुंचाना चाहते हैं उन तक पहुंच भी नहीं पाता वो, ठीक है। तो अगर आपको अपना जो जिन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उन्हीं लोगों तक आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचे, तो उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मनी को सेव कर सकते हो और मोर कस्टमर्स के पास पहुँच सकते हो विद लेस मनी, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ मनी। Get to know your audience and allow them to know you personally, which can help to create brand loyalty. आपके ऑडियंस के बारे में जानना, अलाउ करना उनको पर्सनली, जो कि आपके ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यों होता है ये आपको मैंने बता दिया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वापस से स्किप करके पीछे बैक स्किप करके आप वापस से सुन लीजिए। 10 क्लियर रीजन्स वाई यू नीड डिजिटल मार्केटिंग। 10 क्लियर रीजन्स बताएंगे अपन यहाँ पे कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट है अफोर्डेबिलिटी। ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 500 अफोर्डेबल है, ठीक है। अभी कहीं पे अगर आप रूम रेंट से रह रहे हो तो उसका 3 to 4,000 रेंट होता ही है, ठीक है। रूम का 3 to 4,000 रेंट होता है। कुछ आप घर से लेते हो अपने खर्चे के लिए, तो उसमें से आपको हर मंथ थोड़ा बहुत सेविंग करके 500 तो आप बचा ही सकते हो, ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी होती है, 500 आप इन्वेस्ट करो, अफोर्डेबल है, और उसके बाद वहाँ से आप अपना अमाउंट अर्न करो, ठीक है। सेकेंड है मोबाइल एक्सेस। सेकेंड मोबाइल एक्सेस है। तो मोबाइल एक्सेस मतलब कि कोई भी पर्सन कभी भी आपका एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, मान लो फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा है और आपने उस वाली ऑडियंस को टारगेट किया है जो वेबसाइट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, और जो ऑडियंस देख रहा है वो वेबसाइट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो वो मोबाइल एक्सेस कर पा रहा है और वो उस पर क्लिक करके आपके पास उसकी लीड मिल जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी तो काफ़ी है, कभी भी कैसे भी टाइम पे वो एडवर्टाइजमेंट चलेगा। एक्सपेंशन
एक्सपेंशन एक रीज़न है जो जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मल्टीमीडिया की वजह से डिजिटल मार्केटिंग जो इंटरेक्टिविटी अगर आपका इन्फ्लुएंसिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आप किसी अपने दोस्त को जो जिसकी पावर इन्फ्लुएंसिंग है उसको इंटरेक्ट करने के लिए कह दो। ट्रैकिंग कर सकते हैं अपन उनकी कि वो कहाँ से आपके कौन सी ऑडियंस किस जगह से आपको आपके एडवर्टाइजमेंट को देख रही है। अथॉरिटी होती है इसमें अपन को बहुत सारी चीज़ें एक्सेस करने की। इन्फ्लुएंसर इंगेजमेंट होती है, प्रिंट इन्हांसमेंट होती है, ठीक है। तो इनकी वजह से अपन को डिजिटल मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। वाई चूज़ डिजिटल मार्केटिंग टेकवेज, ठीक है, क्यों चूज़ करना है डिजिटल मार्केटिंग टेकवेज? लोअर कॉस्ट एंड हायर फ्लेक्सिबिलिटी, कम कॉस्ट और हायर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर योर मार्केटिंग एफर्ट्स, ठीक है। आप मार्केट में जाते हो, आपकी जो भी सर्विसेज है आपको हर जगह जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक कंपनी तो इतनी फेमस नहीं होती ना कि हर एक पर्सन आपके पास आएगा और वो बोल देगा कि ये हमें करवाना है, ऐसा तो करेगा नहीं। आपको बहुत सारे कस्टमर्स के पास जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक कैंपेन चलाना है, कैंपेन रन करना है और थोड़ी बहुत अमाउंट उसमें स्पेंड करना है, इन्वेस्ट करना है और उसके बाद आपको अपने कस्टमर घर बैठे मिल जाएंगे। एक्सेस टू कंज्यूमर्स हु रिलाई ऑन देयर मोबाइल फ़ोन्स और डू ऑल देयर शॉपिंग ऑनलाइन, मतलब कि जो भी कंज्यूमर या कस्टमर होते हैं उनको एक्सेस करना है कि वो बिलीव कर सके उनके मोबाइल फ़ोन्स पे, या फिर जब वो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तब वो बिलीव कर सके, ठीक है। ये इसके लिए द एबिलिटी टू स्पीक विद ऑथोरिटी ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और इंडस्ट्री, अ चांस टू इंगेज विद इन्फ्लुएंसर्स के साथ चांस मिल सकता है इंगेज करने का। अर्न देयर रेस्पेक्ट एंड गेट देम टू एंडोर्स योर कंपनी, अर्न कर सकते हो आप रेस्पेक्ट को और कंपनी को एंडोर्स कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी टू इनकॉर्पोरेट मल्टीपल टाइप्स ऑफ मीडिया इनटू योर मार्केटिंग, अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ मीडिया को आपकी खुद की मार्केटिंग में, ठीक है। द एबिलिटी टू ट्रैक कस्टमर परचेज जर्नीज, जो मैंने बहुत ही ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कहाँ से कोई कस्टमर परचेस कर रहा है, कहाँ से कोई कस्टमर आपके एडवर्टाइजमेंट को देख रहा है, ठीक है, कौन सा कस्टमर कहाँ से क्लिक कर रहा है, कहाँ के कस्टमर ज़्यादा आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए जान सकते हैं। तो ये वीडियो अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप वापस से बैक स्किप लेना और वैसे सुनना, वापस से आपको सब समझ में आ जाएगा। जो मैंने लिख रखा है उसको अच्छे से पढ़ना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो लास्ट तक टिके रहे इस वीडियो के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी SEO पे या फिर अलग टॉपिक पे, पर डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीट टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी और सारे कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे। तो हर वीडियो को आप इस चैनल की सारी वीडियोस को देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कंप्लीट करती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।